इसे लाइनेक्स कर रहे थे कल। कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, चेंज कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने इसमें बोला था कि जो कॉन्टेक्स्ट हम चेंज करते हैं उसके लिए हमने chcon कमांड यूज की थी, और इससे हमने कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट हम चेंज करते हैं वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो लॉग में दिखा रहा था वहां को कह रहा था कि ऐसे मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट कमांड यूज करिए। तो टेम्परेरी का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए इसमें क्या होता है, एससी लाइनेक्स में हम कह रहे हैं कि जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो उस पर एससी लाइनेक्स लेबल खुद लगाता है, हम तो लगाते नहीं है ना। जैसे अगर आप किसी एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर बनाएंगे फोल्डर, जैसे मैंने कहा था ls-ld-z /root का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये एडमिन होम। अब स्लैश रूट के अंदर अगर हम कोई डायरेक्टरी बनाएं या कोई फाइल बनाएं तो उसका कॉन्टेक्स्ट अपने आप ये हो जाएगा एडमिन होम, है ना, अपने आप लेबल लग जाएगा उस पर। और ये अगर हम रूट पे बनाएं, जैसे हमने कल वेब डेटा 1 बनाया था तो उसका कॉन्टेक्स्ट था डिफॉल्ट, तो लेबल्स अपने आप लग रहे हैं ना। मतलब एससी लाइनेक्स में ये प्री डिफाइंड है कि किसी फोल्डर का या किसी फाइल का कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, पहले से तो है। अभी आपने चेंज कर दिया chcon कमांड से, ठीक है, लेकिन अगर हम एससी लाइनेक्स की पॉलिसी को फिर से अप्लाई करें, एससी लाइनेक्स से हम कहें कि भाई आप फिर से लेबल लगाओ अपने आप, राइट, तो उसमें क्या होगा कि जो आपने फोल्डर बनाया था वेब डेटा 1, एससी लाइनेक्स के हिसाब से उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, डिफॉल्ट। आपने चेंज करके उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज तो कर दिया, लेकिन एससी लाइनेक्स के हिसाब से उसका कॉन्टेक्स्ट अभी भी डिफॉल्ट ही है, या डिफॉल्ट होना चाहिए। तो एससी लाइनेक्स अगर उस फोल्डर पे दोबारा लेबल लगाएगा, मतलब अगर रीलेबलिंग होगी और वो दोबारा लेबल लगाएगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट वो फिर से डिफॉल्ट कर देगा। ठीक है, अगर रीलेबलिंग होगी। रीलेबलिंग कैसे होगी, हाँ मैं बता रहा हूँ। रीलेबलिंग दो तरीके से हो सकता है। एक है आप रीस्टोर कॉन कमांड चला सकते हैं, जैसे किसी फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपने चेंज कर दिया या ठीक नहीं दिख रहा है, तो आप रीस्टोर कॉन से कॉन्टेक्स्ट रीस्टोर कर सकते हैं। आप ऐसी लाइनेक्स से बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे हिसाब से इस फोल्डर या फाइल का जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आप रीस्टोर कर दो। तो अगर हम करें रीस्टोर कॉन, जैसे पहले देख लो चाहो तो ls-ld-z वेब डेटा 1, इस इसका फोल्डर हमने कल कॉन्टेक्स्ट हमने चेंज करके कल ये किया था फोल्डर का, और इसके अंदर जो फाइल थी उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमने चेंज किया था, तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट अभी यही दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसी लाइनेक्स में बोलेंगे भाई आप फिर से रीलेबलिंग करो, है ना, आप अपने हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए वो लगा दो, तो उसके लिए हमने किया रीस्टोर कॉन और -v लगा लो देखने के लिए, वर्बोस फोल्डर का नाम लिखा वेब डेटा 1। तो ये दिखा रहा है कि इस फोल्डर का करंट कॉन्टेक्स्ट ये है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए, है ना, तो ये चेंज कर देगा। ऐसे अगर आप फाइल के लिए करो, इसके अंदर आपने जो फाइल बनाई थी, तो कह रहा फाइल का कॉन्टेक्स्ट अभी ये है लेकिन मेरे हिसाब से डिफॉल्ट होना चाहिए, ये भी चेंज कर देगा। तो अब अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखोगे LDZ से तो ये वापस डिफॉल्ट हो गया फोल्डर का, और फाइल का अगर देखें ये भी डिफॉल्ट हो गया। मतलब आपने जो कॉन्टेक्स्ट चेंज किया था वो फॉर द टाइम बीइंग तो हो गया, लेकिन एससी लाइनेक्स अगर रीलेबलिंग करेगा तो ये कॉन्टेक्स्ट वापस वही हो जाएगा डिफॉल्ट। ठीक है, हाँ जो होगा जो भी होगा, इस वजह से इसको टेम्परेरी कहते हैं। तो एक तो इसमें जो रीलेबलिंग है वो तब होती है जब आप ये रीस्टोर कॉन कमांड चलाते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप टच कमांड से अगर रूट पे एक फाइल बना दें ऑटो रीलेबल नाम से, .auto रीलेबल हिडन फाइल है, इस नाम से अगर हम एक फाइल बना देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब ये सिस्टम हम रीस्टार्ट करेंगे, जब हम सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं और सिस्टम बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि रूट पे .auto रीलेबल नाम की कोई फाइल तो नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस नाम की फाइल रूट पे पड़ी हुई है तो बूट टाइम पे एससी लाइनेक्स क्या करता है, रीलेबलिंग करता है। मतलब आपके सिस्टम पे जितनी फाइल्स जितने फोल्डर्स हैं सब पे वो फिर से दोबारा लेबल लगाएगा, और जब दोबारा लेबल लगाएगा तो अगेन ये जो फोल्डर है इसका आपने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया होगा, लेकिन रीलेबलिंग में वो फिर उसको डिफॉल्ट कर देगा।
बात समझ रहे हैं? तो दोनों काम आप खुद ही कर रहे हैं। रीस्टोर कॉन कमांड चलानी होगी तो भी आप ही चलाएंगे, अगर ये फाइल बनानी होगी तो भी आप बनाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये फाइल अपने आप बनती है। जैसे आगे हम सिस्टम रिकवरी जब देखेंगे, जैसे आपका ग्रब करप्ट हो गया, बूट लोडर जब हम री इंस्टॉल करते हैं तो ये फाइल अपने आप बन जाती है। जब हम ग्रब को री इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बूट टाइम पे रीलेबलिंग करता है। बात समझ रहे हैं, है ना? तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ऐसी लाइनेक्स जब भी रीलेबलिंग करेगा वो कॉन्टेक्स्ट को रीस्टोर कर देगा, उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो कर देगा। तो इसको परमानेंटली कैसे चेंज करें, और परमानेंटली में क्या होगा, ये फाइल रिमूव कर रहे हैं हम, वरना बूट टाइम पे ये रीलेबलिंग करेगा। परमानेंट चेंज करने का मतलब है कि हम SC लाइनेक्स की पॉलिसी में जाके लिख दें कि वेब डेटा 1 जो फोल्डर है उसका कॉन्टेक्स्ट HTTP sys कंटेंट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ताकि अगर वो रीलेबलिंग करे भी तो उसको पता हो कि भाई इस फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट यही होता है, HTTP sys कंटेंट, तो रीलेबलिंग में वो वही कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करे। तो उसके लिए हम इससे करते हैं SC मैनेज F कॉन्टेक्स्ट -A, इसको लिखिएगा नहीं, लिखा तो सही था हमने। ठीक है, तो ऐसी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी लाइनेक्स को बता रहे हैं कि ये जो फोल्डर और ये जो फाइल है इसका कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए। ऐसी मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है फाइल कॉन्टेक्स्ट, -A का मतलब है कि हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, -T से वही टारगेट या टाइप कि वो ये होगा, देन फोल्डर का नाम या फाइल का नाम। तो जब ये करते हैं तो एक फाइल है आपकी ETC में, SC लाइनेक्स फोल्डर, ये शायद टारगेटेड ये, तो ये फाइल बनती है आपकी, होती है उसी में लिख देता है वो ETC में SC लाइनेक्स, उसके अंदर टारगेटेड, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर फाइल्स, उसके अंदर ये फाइल है फाइल कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकल। तो ये फाइल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपने जो कॉन्टेक्स्ट लिखा कि वेब डेटा 1 जो फोल्डर है उसका कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए, इसमें आ रहा है HTTPD sys कंटेंट, और इसके अंदर ये जो फाइल इसका कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए। तो अब SC लाइनेक्स के हिसाब से इस फोल्डर और फाइल का कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए, राइट। लेकिन ये कमांड लिखने से कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा, ये कमांड लिखने से SC लाइनेक्स को आपने बताया कि जब तुम लेबल लगाओगे तो इस फाइल और फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए। तो अभी अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे ls-ldz /web data 1 वही आ रहा है डिफॉल्ट, है ना। और अगर ls से देखें तो फाइल का भी कॉन्टेक्स्ट तो आ रहा है, क्योंकि उसने जो लेबल लगाना था वो लगा चुका है। हाँ, रीलेबलिंग हुई नहीं है, आपने जिससे कहा वो कहा है कि ये होना चाहिए, जब तुम रीलेबलिंग करो तो अब ये कॉन्टेक्स्ट लगाना। तो रीलेबलिंग तो कर नहीं रहा है ना, वो रीलेबलिंग करानी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब आप SC मैनेज एफ कॉन्टेक्स्ट वाली कमांड चलाएंगे तो उसके बाद आपको ये रीस्टोर कॉन चलाना पड़ेगा। अभी हमने फोल्डर और फाइल के लिए अलग अलग चलाया था,
अब इसको -r से आप रिकर्सिवली चला सकते हो। तो हमने कहा स्लैश वेब डेटा 1 फोल्डर, और इसके अंदर जो भी फाइल्स उनका कॉन्टेक्स्ट चेंज करो या रीस्टोर करो। अब अगर देखेंगे क्या आ गया, रीलेबलिंग कर रहे हैं लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट ये लगा रहा है जो हमने उसको बताया। तो chcon में और इसमें ये फर्क है cmanage f कॉन्टेक्स्ट में। chcon से जिस टाइम आपने चेंज किया चेंज हो जाएगा, लेकिन जब रीलेबलिंग होगी तो वापस बदल जाएगा। लेकिन scmanage से करेंगे, हाँ, तो scmanage की पॉलिसी में चेंज हो जाएगा, और जब भी वहाँ रीलेबलिंग करेगा तो वही कॉन्टेक्स्ट ऐड करेगा जो आपने दिया है उसको। ठीक है, ठीक है ना। तो एक चीज तो इसमें ये है कि SE-Linux जो है वो ये देखता है कि जो प्रोसेस है वो जिस फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ना, और उस लेबल की फाइल को एक्सेस करना अलाउड है कि नहीं। अगर अलाउड नहीं है तो ब्लॉक करता है। उसको अलाउ करने के लिए हम फाइल या फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसमें कई बार क्या होता है, एक दूसरी तरह का वायलेशन भी होता है, और वो आप कॉन्टेक्स्ट बदल के चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें बूलियंस यूज करने पड़ते हैं। तो वो बूलियंस क्या है वो भी समझ लो। अभी तक हम HTTP पे कर रहे थे, HTTP पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसके लिए हम FTP सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, FTP सर्वर बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, सर्विस चालू करनी है बस। हम पहले काम कर लेते हैं सीक्वेंस से। FTP सर्वर की जो पब्लिक डायरेक्टरी है उसमें कुछ फाइल्स बना लेते हैं। var ftp pub, इसके अंदर हमने एक बनाई 10.txt और एक हमने बनाई से 20.txt। कॉन्टेक्स्ट अगर देखोगे इसका ld z var ftp pub, var ftp का देखोगे तो ये पब्लिक कंटेंट होता है क्योंकि ये सबके लिए एक्सेसिबल होता है ना। var ftp pub का भी वही है, पब्लिक कंटेंट। और फाइल्स का देखेंगे तो फाइल्स का भी वही है, जैसे उसका httpd sys कंटेंट था ना, वैसे इसका पब्लिक कंटेंट है। ठीक, सर्विस चालू करें। हमने यहाँ से किया systemctl start vsftpd, कल इंस्टॉल तो हमने कर ही लिया था, हो गया। अब इसको टेस्ट करें। मशीन का IP शायद 2.10 था ना, ftp://2.10 खुल रहा है पब फोल्डर। var ftp के अंदर पब है, पब दिख रहा है। पब पे क्लिक किया, दोनों फाइल्स दिख रही हैं। फाइल पे क्लिक किया, फाइल ओपन हो रही है। मतलब SE-Linux रोक नहीं रहा ना इसको, है ना। SE-Linux का वो देख लो पहले, परमिसिव तो नहीं कर रखा हमने, एनफोर्सिंग में ही है। ठीक है, तो अगेन इसमें डिफाइंड है कि कोई प्रोसेस जिसका लेबल देखना चाहो तो इसका प्रोसेस का नाम देख लो, ps-efz and grep vsftpd। vsftpd का जो प्रोसेस रन कर रहा है इसका लेबल ये है ftp_t ftpd, है ना। तो अगर कोई प्रोसेस आपकी मशीन पे रन कर रहा है जिसका लेबल ftpd है, अगर ये कोई ऐसी फाइल या फोल्डर एक्सेस करता है जिसका लेबल पब्लिक कंटेंट है तो एक्सेस कर सकता है, ये अलाउड है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे एक चीज दूसरी देखो, अभी तो आपने ब्राउजर पे एक्सेस किया, कमांड लाइन पे अगर FTP से कुछ एक्सेस करना हो, अब इसमें वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, ये -y इंस्टॉल FTP। vsftpd सर्वर है, FTP जो है वो क्लाइंट है। FTP सर्वर से कनेक्ट होने के लिए।
नो मोर डीवीडी चली गई होगी। हम्म, ठीक है। तो एफटीपी सर्वर अगर कनेक्ट होना हो कमांड लाइन से तो हम ऐसे करते हैं एफटीपी स्पेस एफटीपी सर्वर का एड्रेस। तो यहाँ पे आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। एफटीपी सर्वर पे दो तरह की एक्सेस होती है, एक होता है लोकल यूजर, एक होता है एनोनिमस। एनोनिमस यूजर का मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस करेगा, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड तो डालना पड़ेगा। तो वो यूनिवर्सल है कि एनोनिमस एफटीपी सर्वर अगर है तो आपका यूजर नेम जो है वो होगा एनोनिमस, और पासवर्ड जो है वो होता है मेल आईडी। मेल आईडी आप जो मर्जी लिख दो, abc@gmail.com या जो आप चाहे लिख दो, बस उस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। जैसे हमने लिखा abc@gmail.com, कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें आप PWD से नहीं, सॉरी, ls कमांड से देखो तो आपको दिखा रहा है कि आप यहाँ पे हो पब में। यहाँ से हमने किया cd pub। अब अगर आप देखोगे तो आप पब के अंदर आ गए हो। यहाँ पे दोनों फाइल दिख रही हैं 10 और 20, बता रही है ना, एक्सेस आप कर पा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो ये एनोनिमस एक्सेस है। जब एनोनिमस यूजर कनेक्ट होता है, यूजर नेम एनोनिमस और पासवर्ड में मेल आईडी से, तो वो वैर एफटीपी में जो पब वाली डायरेक्टरी है उससे कनेक्ट होता है। एफटीपी सर्वर वैर एफटीपी पब में जो डेटा है वो दिखाता है, और वो दिखा लेगा क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है। क्लियर है बात। ब्राउजर पे उसने यूजर नेम पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ब्राउजर जो है, जब वो देखता है कि आप जिस एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं उस पर एनोनिमस एक्सेस इनेबल्ड है, तो वो आपके बिहाफ पे यूजर नेम एनोनिमस और मेल आईडी में अपनी मेल आईडी खुद ही भेज देता है, ऑटो लॉग इन करा देता है वो आपको। इसलिए आपको ब्राउजर पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको अभी इस मशीन पे तो इंटरनेट है नहीं, बाहर वाली पे देखना पड़ेगा। एनोनिमस सर्वर किसी का भी, ऐसा नहीं कि हमने बनाया तभी। अगर हम लिखें FTP:// यहाँ पे हमने लिखा से ftp.redhat.com, ये रेड हैट का एफटीपी सर्वर है। खुल जा भाई। बहुत स्लो हो गया ये। बहुत ज्यादा हुआ है ये, क्या एफटीपी की वजह से रो रहा है? खैर, कनेक्ट हो गया ये। यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ा ना। अब यहीं पे अगर हम CMD से करें, हमने लिखा FTP.redhat.com, तो यहाँ पे भी आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगिए, और यूजर नेम विल बी एनोनिमस और पासवर्ड में अगेन मेल आईडी, और आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल है, यूजर नेम एनोनिमस होता है और पासवर्ड में मेल आईडी होती है। तो ब्राउजर आपके बिहाफ पे काम खुद ही कर देता है, इसलिए आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। वो यूजर नेम एनोनिमस और मेल आईडी खुद ही भेज देता है, अपनी मेल आईडी। जब कमांड लाइन से करते हैं तो डालना पड़ता है। ठीक है। तो आप चाहे ब्राउजर से करिए चाहे कमांड लाइन से करिए, दोनों केसेस में जब आप एनोनिमस यूजर से करते हैं तो आप वैर एफटीपी में जो पब वाली डायरेक्टरी उससे कनेक्ट होते हैं, और उसको एफटीपी सर्वर एक्सेस कर सकता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैच हो रहा है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि आपके सिस्टम पे जो लोकल यूजर्स हैं वो भी एफटीपी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारी मशीन पे अगर सुमित नाम का एक यूजर है ना, पता नहीं है अभी कि नहीं है, होगा, /सुमित,
उसमें एक डायरेक्टरी है, चलो इतना काफी है। ठीक है, सुमित नाम का हमारी मशीन पे एक यूजर है, तो सुमित जो है वो अपने यूजर नेम पासवर्ड से एफटीपी सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। जब वो कनेक्ट होगा अपने यूजर नेम पासवर्ड से, तो उसको अपनी होम डायरेक्टरी का डेटा दिखेगा। बात समझ रहे हैं? जब एनोनिमस यूजर कनेक्ट होते हैं तो वो एफटीपी पब वाली डायरेक्टरी से कनेक्ट होते हैं, उसका डेटा दिखता है। लेकिन यूजर जब अपने यूजर नेम पासवर्ड से कनेक्ट होता है तो उसको अपनी होम डायरेक्टरी का डेटा दिखता है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डायरेक्टरी है सुमित की होम डायरेक्टरी ls माइनस एल डी जेड से, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे स्लैश होम स्लैश सुमित, इसका कॉन्टेक्स्ट है यूजर होम dir, और एससी लाइनक्स के हिसाब से कोई भी प्रोसेस इस लेवल की फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब एफटीपी सर्वर का जो प्रोसेस है एफटीपी डी, अगर वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा, करना ही पड़ेगा, और उसको सुमित की होम डायरेक्टरी का डेटा दिखाना है, तो एससी लाइनक्स ये होने नहीं देगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप चेंज करके पब्लिक कंटेंट कर दें, ये ठीक नहीं है ना? तो इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज करेंगे हम, इसको हम बूलियन से करेंगे। एससी लाइनक्स के हिसाब से एफटीपी सर्वर अगर यूजर की होम डायरेक्टरीज एक्सेस कर रहा है तो एक्सेस रोक देनी चाहिए। ये पॉलिसी हम उसकी बदल देंगे कि एफटीपी सर्वर अगर यूजर्स की होम डायरेक्टरी एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सेस नहीं रोकनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हम पॉलिसी चेंज करेंगे बूलियन की हेल्प से। पहले आप देख लो कि एक्सेस रुक रही है कि नहीं। तो यहां से हमने फिर से किया एफटीपी 192.168.2.10, यूजर नेम सुमित और सुमित का पासवर्ड, लॉगिन सक्सेसफुल दे रहा है, ग्रेट। इसमें हो सकता है हमने बूलियन चेंज तो नहीं किया होगा। एलएस डेटा भी दिख रहा है, क्या बात है। इसमें 7 में शायद इन्होंने चेंज किया है ना? इसमें आप मेरे ख्याल से कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन राइट नहीं कर पाएंगे। राइट करके हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ अपलोड करके सुमित की होम डायरेक्टरी में। हम जब यहाँ पे सुमित से एफटीपी से कनेक्ट हो रहे थे तो हम कहाँ थे? रूट के डेस्कटॉप पे थे ना? रूट में हम कहाँ थे? डेस्कटॉप पे थे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल पड़ी हो तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे सपोज एक फाइल बना देते हैं सीक्वेंस 10 से 10.txt। डेस्कटॉप एक फाइल है 10.txt नाम की, सुमित इसको अपलोड करना चाहता है। तो अपलोड करने के लिए उसने लिखा पुट 10.txt। अब यहां पे आ रहा है कुड नॉट क्रिएट फाइल, है ना? और एससी लाइनक्स में ये नीचे देखो अलर्ट आया, डिसमिस हो गया हमसे फिर गलती से। अब यहाँ पे देख लो सेंडरी में मिल जाएगा। ये एक्सेस एससी लाइनक्स ने रोकी है। मतलब परमिशन के हिसाब से यूजर के पास अपनी होम डायरेक्टरी पे राइट परमिशन तो है ही, है ना? लेकिन एससी लाइनक्स उसको राइट नहीं करने दे रहा है, कनेक्ट होने दे रहा है लेकिन राइट नहीं करने दे रहा। तो इसमें ऊपर देखो आ रहा है यूजर हैज बीन vsftpd, इसको ब्लॉक किया उसने। डिटेल्स में देखो ये SC Linux is preventing user bin vsftpd from create access on the file, क्रिएट नहीं करने दे रहा है। और इसको अलाउ करना है तो अब इसके लिए इन्होंने ये दिया कि अगर आप FTP को होम डायरेक्टरी एक्सेस कराना चाहते हैं तो ये बूलियन आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें हम बूलियन से वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। बूलियन ये है FTP अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर dir। ठीक है, बूलियंस क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग में बूलियन एक वेरिएबल होता था जिसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, ट्रू या फॉल्स, है ना? तो जो बूलियंस हैं आपके, जैसे यही है FTP होम dir, ये या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? ऑफ है। FTP होम dir इज इक्वल टू फॉल्स, ऑफ है या फॉल्स है या जीरो पे सेट है अभी। इसका मतलब है कि FTP जो है वो होम डायरेक्टरी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम इसको ट्रू कर दें तो इसका मतलब है कि वो एक्सेस कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है इसमें। तो इसमें हम यहां से क्या करेंगे, अब पहले देख लो। देखने के लिए हम यूज करते हैं गेट एससी बूल। गेट एससी बूल साथ में आप पाइप लेस लगा लो और इधर -a। तो ये आपको जितने भी बूलियंस अवेलेबल हैं वो दिखाता है
और उनकी वैल्यू दिखाता है, वो ऑन है कि ऑफ है ना। बहुत सारे हैं इसमें, जैसे ये FTP से रिलेटेड है, FTP होम DIR, FTP अनोन राइट, इस तरीके से बहुत सारे बुलियंस हैं इसमें। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुलियन की वैल्यू अगर देखनी हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा गेट SC बुल FTP अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर DIR, तो ये दिखा रहा है ये जो बुलियन है ये भी ऑफ है। ठीक है, और इसमें अब डिटेल आपको नहीं मिलती है, डिटेल आपको मेरे ख्याल से अगेन उसी में मिलेगी, SC मैनेज, इसके साथ देखना पड़ेगा बुलियंस लिस्ट कराने के लिए क्या है। बुलियन देन आगे क्या लिखना है, लिस्ट माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करें SC मैनेज बुलियन माइनस सेल, तो ये भी वही दिखाएगा आपको, लेकिन इसमें साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिखता है ऐसे कि FTP होम DIR एक बुलियन है जो करेंटली ऑफ स्टेट में है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, उसका डिस्क्रिप्शन अलाउ FTP टू होम DIR है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको बुलियन का, जो उसमें नहीं मिल रहा था गेट SC बुल में। हाँ, हर लोकल यूजर FTP पे लॉगिन करके अपनी होम डायरेक्टरी में डेटा राइट कर पाएगा, सबके लिए होगा। ठीक है, तो यहां से हम चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए सेट SC बुल -p से परमानेंटली चेंज होता है अगेन। ठीक है, और बुलियन का नाम FTP अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर DIR, और इसकी वैल्यू अब हमने कर दी 1। P फॉर परमानेंट। सब लेकिन ऑन करना ठीक नहीं है ना। लेकिन इससे वो नहीं होगा जो आपने उधर किया HTTP में, वेब डेटा 1 डायरेक्टरी की एक्सेस नहीं मिल रही थी, वो बुलियन से नहीं होगी, वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर गई होगी। कहीं पे कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है, कहीं पे बुलियन चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना है वो आपको लॉग फाइल में दिख जाएगा, वहां पे बता ही देता है ना क्या चलाना है आपको, सेट SC बुल से चेंज करना है कि SC मैनेज कॉन्टेक्स्ट से करना है, वो बता रहा है आपको वहां पे। -p जब आप लगाते हैं तो उसको टाइम लगता है चेंज करने में, बिना -p के भी हो जाता है, लेकिन अगेन वो टेम्परेरी है। हो गया ये, दोबारा अगर आप देखेंगे गेट SC बुल से ऑन हो गया ये अब, है ना, इसका मतलब है कि FTP यूजर्स की होम डायरेक्टरीज एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे सुमित से हम ऑलरेडी लॉग इन है, दोबारा करें पुट 10.txt, बस अच्छा टाइम आउट हो गया ये, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। FTP यूजर नेम सुमित, देन सुमित का पासवर्ड, कनेक्ट हो गया, और यहां से हमने किया पुट 10.txt, ट्रांसफर कंप्लीट। LS चला के देखो, हो गया अपलोड, राइट कर पा रहे हैं आप, राइट। तो ये बुलियंस हैं। ठीक है, कहीं आपको कॉन्टेक्स्ट चेंज करके करना पड़ता है, कहीं आपको बुलियन बदल के करना पड़ता है। यही है SC लाइनक्स में, यही दो चीजें बदलनी पड़ती है, एक दो चीजें हैं, फिर कल कराता हूं मैं आपको, है ना, कल फिर नया टॉपिक भी शुरू करेंगे कोई। हेलो हेलो हेलो, जी सर।